नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोग पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे BHU हो, चाहे ICR हो, चाहे FO हो, चाहे IBPS हो, चाहे एग्रीकल्चर TGT PGT, ठीक है, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित हम प्रश्नों को रोज़ाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थी, जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं रहेगा, असत्य। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें यानी कि 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन इसमें गलत होगा, बाकी 3 सही होगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वसा दुग्ध का सबसे परिवर्तनशील अवयव है। दूसरा ऑप्शन है दुग्ध विलयन विटामिन C आयरन का अच्छा स्रोत है। तीसरा, दुग्ध में वसा विलयन नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये रहेगा निलंबन। ठीक है, निलंबन, ये आप याद रखेंगे, निलंबन के रूप में पाई जाती है। चौथा ऑप्शन है दुग्ध में कार्बोहाइड्रेट घोल के रूप में पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा असत्य ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। पहला, वसा दुग्ध में सबसे परिवर्तनशील अवयव है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दुग्ध में विटामिन C और आयरन का अच्छा स्रोत है, जी एकदम गलत है। ठीक है, इसमें ना ही विटामिन C पाया जाता है, ना ही आयरन पाया जाता है। तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, दूध में वसा निलंबन के रूप में पाई जाती है, जी एकदम करेक्ट है। उसके बाद दूध में कार्बोहाइड्रेट घोल के रूप में पाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फलों की डिब्बाबंदी हेतु शर्करा यानी कि सिरप की सांद्रता रखी जाती है। ठीक है, आपको बताना है शर्करा यानी सिरप जिसको चाशनी कहा जाता है, उसकी सांद्रता कितनी रखते हैं। पहला ऑप्शन है 20 से 55%, दूसरा ऑप्शन है 30 से 40%, तीसरा है 15 से 25%, चौथा ऑप्शन है 70 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 20 से लेके 55%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फलों की डिब्बाबंदी कर रहे हैं तो फलों की डिब्बाबंदी के लिए हमको 3 प्रकार के सिरप बनाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के सिरप यानी कि चाशनी बनाई जाती है। पहली चाशनी यानी कि मध्यम चाशनी जो होती है वो 20 से लेकर 33% होती है, और ये हल्की चाशनी होती है। सॉरी दोस्तों, ये हल्की चाशनी होती है। मध्यम की बात कर लेते हैं, मध्यम चाशनी जो होती है ये 33 से लेकर 40% तक बनाई जाती है, और गाढ़ी चाशनी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है 55 से लेकर 40 से लेकर 55% तक बनाई जाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की चाशनी का निर्माण किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो चाशनी बनाई जाती है इसको सिरप कहा जाता है। ठीक है, फलों की डिब्बाबंदी के लिए जो चाशनी बनाते हैं यानी कि शर्करा बनाते हैं उसको सिरप कहा जाता है। उसी प्रकार हम सब्जियों में भी नमक का प्रयोग करते हैं। क्या, सब्जियों में नमक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिब्बाबंदी के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है सब्जियों में, लेकिन फलों की डिब्बाबंदी कर रहे हैं तो हम मीठा यानी कि सिरप का प्रयोग करेंगे। नमक की मात्रा भी याद रखेंगे। सब्जियों की अगर डिब्बाबंदी कर रहे हैं तो उसको हम ब्राइन कहते हैं, जैसे इसमें हम सिरप कहते हैं उसी प्रकार उसको हम ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, ब्राइन के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो सब्जियों में नमक यानी कि डिब्बाबंदी करने के लिए कितने प्रतिशत काम में लेते हैं, 1 से लेकर 3% काम में लिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सेब बैगन को काटने पर भूरे अथवा ब्राउनिंग हो जाता है, ऐसा किस एंजाइम के कारण होता है। ठीक है, आपको बताना है सेब जब काटते हैं या बैगन को काटा जाता है तो उसका कलर जो होता है भूरे रंग का हो जाता है या ब्राउनिंग हो जाता है। ठीक है, ऐसा किस एंजाइम के कारण होता है। पहला ऑप्शन है पैक्टिनेज के कारण, दूसरा अल्फा एमाइलेज के कारण, तीसरा ऑप्शन है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण, चौथा ऑप्शन है पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज के कारण। इन चारों में से बताइए किसके कारण ये ब्राउनिंग हो जाता है सेब और बैगन को काटने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको PPO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अगर सेब और बैगन को काट रहे हैं तो ब्राउनिंग ना आए इसके लिए ब्लांचिंग क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ब्लांचिंग एक क्रिया करते हैं, यानी कि गर्म पानी रहेगा, गर्म पानी में काटने के तुरंत बाद इसको डाल देते हैं। हल्का गर्म रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा। डालने के बाद क्या होता है, 2 से लेकर 5 मिनट तक उसको उसमें डाल देते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 5 मिनट तक उसमें डाल देते हैं, तो उसमें जो बैगन और सेब का जो ब्राउन कलर होता है ये समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, इसके लिए ये ब्लांचिंग क्रिया की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, असत्य युग्म को चयन करिए। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है। हार्मोन दिया है, ठीक है, उस हार्मोन में बताइएंगे कौन सा मतलब आ सकता है। पहला ऑप्शन है दुग्ध स्राव या सरण के लिए यानी कि मिल्क सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। दूसरा है दुग्ध शर्करा सुक्रोज होती है। तीसरा ऑप्शन है दुग्ध उतारने और परोसने के लिए यानी कि मिल्क लेट डाउन करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन उत्तरदायी है, या दुग्ध चढ़ाने या आयन से रोकने के लिए या होल्डिंग करने के लिए एल्ड्रेनिन हार्मोन उत्तरदायी है। इन चारों में से बताइए कौन सा गलत आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दुग्ध शर्करा यानी कि मिल्क शुगर जो होता है ये सुक्रोज नहीं होती है। ठीक है, ये सुक्रोज नहीं होती है, ये होती है लैक्टोज। ठीक है, क्या होती है, लैक्टोज होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। बाकी दुग्ध स्राव या सरण के लिए मिल्क सिक्रेशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, दूध उतारने या परोसने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, और दूध चढ़ाने और आयन को रोकने के लिए, ठीक है, जैसे दूध रुक जाता है तो उसके लिए
एड्रेनल जो हार्मोन है ये उत्तरदायी होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक चीज़ और आप यहाँ समझ लीजिए कि जो लैक्टोज होता है, ठीक है, यहाँ पर लैक्टोज जो दिया हुआ है ये ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से लैक्टोज का निर्माण होता है। दूसरा एक होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज का निर्माण होता है, ठीक है, माल्टोज, ये आप याद रखेंगे। और एक होता है सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये लिया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये बन जाएगा सुक्रोज हार्मोन, सुक्रोज ये बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है, इनको पढ़ना है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन देखते हैं क्या है। फल और सब्जियों को रंग, वजन, आकार के आधार पर अलग करना श्रेणीकरण यानी कि ग्रेडिंग कहलाता है। दूसरा कथन कह रहा था फल और सब्जियों को परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी, बीमारी यानी कि डिजीज तथा क्षति इंजरी के आधार पर अलग करना छटनी कहलाता है। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, या केवल एक सही है, ठीक है। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है। फर्स्ट भी कथन हमारा सही है, सेकंड भी कथन हमारा सही है। फल और सब्जियों का रंग, वजन, आकार के आधार पर अलग करना क्या कहलाता है, हमारा ग्रेडिंग कहलाता है। दूसरे में दिया है फल और सब्जियों को परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी, बीमारी, डिजीज, क्षति, इंजरी के आधार पर अलग करना क्या कहलाता है, छटनी कहलाता है, ठीक है, सॉर्टिंग कहलाता है। ये आप याद रखेंगे, ये दोनों ही कथन करेक्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कर रहा है डिब्बाबंदी को व्यावसायिक स्तर पर प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर विलियम गॉड को, डॉक्टर विलियम एपर्ट को, डॉक्टर विलियम अंडरवुड को, डॉक्टर विलियम जेम्स को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विलियम अंडरवुड को, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं डॉक्टर विलियम एपर्ट, इनको क्या कहा जाता है, डिब्बाबंदी का पिता कहा जाता है, ठीक है। विलियम एपर्ट को क्या कहा जाता है, विलियम एपर्ट को डिब्बाबंदी का पिता कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में कौन सा तत्व पाया जाता है। पहला है बेंजोइक एसिड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको SO2 गैस के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। सोडियम, और ये एक प्रकार का पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है, इसको आप याद रखेंगे रंगहीन फलों के प्रयोग करता है, ठीक है, रंगहीन फलों में प्रयोग किया जाता है, रंगहीन उत्पाद में या फलों में, ठीक है, रंगहीन उत्पादन फलों में या रंगहीन फलों में। और रंगीन फलों में क्या प्रयोग करते हैं, रंगीन फलों में ये भी आप याद रखेंगे, तो सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, ये रंगहीन फलों का हो जाएगा, ठीक है, रंगीन फलों के लिए सोडियम बेंजोएट, और पोटेशियम मेटाबाइट रंगहीन फलों के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहे हैं नमक व चीनी किस सिद्धांत के अनुसार परिरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, विसरण पर, अम्लता पर, अवायवीय स्थिति पर, या परासरण पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि परासरण पर, ठीक है, इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है, ऑस्मोसिस बोला जाता है, परासरण पर ये चीनी और नमक काम करते हैं, ये आप याद रखेंगे। अम्लता की बात कर लेते हैं, अम्लता पर कौन काम करते हैं, तो सिरका, सिरका जो होता है ये अम्लता पर या अम्लता पर क्या काम करता है। अवायवीय स्थिति में कौन काम करते हैं, तो तेल जो होते हैं, हम जैसे अचार वगैरह में तेल वगैरह डालते हैं, तो अवायवीय स्थिति का काम करते हैं तेल, और सिरका जो होते हैं अम्लता का पैदा करते हैं, और चीनी और नमक ये किस सिद्धांत पर परिरक्षण का काम करते हैं, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस पर काम करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा असुमेलित है, ठीक है, इसमें से बताना है असुमेलित कौन सा है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, एक असत्य होगा। चलिए देखते हैं, CRRI कटक में है, SBI लखनऊ में है, CTRI राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, काजरी जोधपुर में। इन चारों में से बताइए कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि SBI लखनऊ में नहीं है। शुगर कैन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में ना होकर ये कोयम्बटूर में है, ठीक है, कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है, ये आप याद रखेंगे, कोयम्बटूर में। बाकी CRRI ये आपका कटक उड़ीसा में हो जाएगा, बाकी CTRI ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, काजरी जो है जोधपुर में, ठीक है। कभी कभी एक और पूछ लेता है IRRI, ठीक है, ये कहाँ पर है, मनीला में है, ठीक है, मनीला में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, मनीला यानी कि फिलीपींस में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। सौरक्रोट एक किण्वित सलाद है, यह किससे बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फूल गोभी, दूसरा अधिक पके हुए टमाटर से, सफ़ेद पत्ता गोभी से, खीरा से। तो ये क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सफ़ेद गोभी से बनाया जाता है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक चीज़ और पूछ लेता है, नए नए में प्रचलित है, ठीक है, साके, साके शराब किससे बनाई जाती है, ये चावल से बनाई जाती है, साके
ये साके जो है ये शराब है, ठीक है। किससे बनाई जाती है? चावल से बनाई जाती है। एक पूछता है फेनी, एग्जाम में पूछता है कि फेनी किससे बनाया जाता है, ठीक है। फेनी बनता है जो है ये काजू से बनाया जाता है। और वोडका पूछता है, वोडका किससे बनाया जाता है, ठीक है। वोडका जो है ये भी प्रचलित है, ये आलू से बनाया जाता है। और एक पूछता है सिडार, सिडार क्या है या सिडार किससे बनता है, तो ये सेब से बनता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो हमारे इन सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आने की काफ़ी ज़्यादा इन क्वेश्चनों की संभावना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है बेमेल को छांटिए, किसमें दिया हुआ है? देश जहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है भारत में, ठीक है, जहाँ से लाई गई है भारत में, तो इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बॉर्नविले, यूएसए से आई है। लिंकॉन यूएसए से। सॉल्विया स्वीडन से। आर्केल इंग्लैंड से। या उपरोक्त में से सभी सही है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि बॉर्नविले, सिनकॉन, सेल्विया, आर्केल, ये सब किसकी प्रजातियां हैं? ये सब मटर की प्रजातियां हैं, ठीक है। किसकी? मटर की है। ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सभी सही है, ठीक है। 5वें नंबर पे जो दिया है सभी सही है, तो हाँ एकदम एक सभी सही है। बॉर्नविले जो यूएसए से लाई है, लिंकॉन जो है यूएसए है, उसके बाद सेल्विया स्वीडन से, आर्केल इंग्लैंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रिप सिंचाई पद्धति में प्रति ड्रिपर कितना पानी निकलता है, ठीक है। आपको बताना है ड्रिप सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन से प्रति ड्रिपर कितना पानी निकलता है। 1 से 8 लीटर प्रतिदिन, 10 से 18 लीटर प्रतिदिन, 1 से 8 लीटर प्रति घंटा, 1 से लेके 8 लीटर प्रति मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1 से लेके 8 लीटर प्रति घंटा। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रेशर की बात करें कि ड्रिप इरिगेशन में कितना प्रेशर होता है, तो 1.5 से लेके 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इतना प्रेशर होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। हो सकता है कि ड्रिपर की जगह आपको प्रेशर दे दें तो 1.5 से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें पूछ सकता है कि मतलब ड्रिप इरिगेशन कहाँ कहाँ पर प्रयोग में लाते हैं? फल वृक्षों में, ठीक है। फल वृक्षों में इसको प्रयोग में ला सकते हैं, सब्जियों में प्रयोग ला सकते हैं, और पॉली हाउस में प्रयोग ला सकते हैं, ठीक है। हाउस में इन जगहों पर हम ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग में कर सकते हैं। 1, 2, 3, ठीक है, इन तीनों जगहों पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है मटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ठीक है। आपको बताना है मटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। मध्य एशिया, भूमध्य सागर क्षेत्र, इंडोमलाया या मैक्सिको अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया, यानी कि मटर का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसका है? गोभी वर्गीय जितनी है, ठीक है, गोभी वर्गीय जितने भी होते हैं इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इंडोमलाया किसका है? ये हो जाएगा केला का, ठीक है, केला का, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद मैक्सिको यानी कि अमेरिका, अमरूद का उत्पत्ति स्थान और पपीता का उत्पत्ति स्थान, ये दोनों का उत्पत्ति स्थान कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको यानी कि अमेरिका। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मध्य एशिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इन क्वेश्चनों को आप लोग कर पा रहे हैं तो जान लीजिए आप लोगों की तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है पालक का कुल क्या है, ठीक है। आपको बताना है पालक का कुल कौन सा है, यानी कि फैमिली बताना है पालक का। पहला ऑप्शन है एनाकार्डियेसी, कन्वोलेसी, तीसरा चिनोपोडियेसी, चौथा ऑप्शन है एमारिलिडेसी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। पालक का जो फैमिली है वो हो जाएगी चिनोपोडियेसी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनाकार्डियेसी कुल के बारे में जानते हैं, किसकी किसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी? आम की हो जाएगी और काजू की हो जाएगी और पिस्ता की हो जाएगी, ठीक है। इन सब की फैमिली जो है ये एनाकार्डियेसी हो जाएगी। कन्वोलेसी ये किसकी हो जाएगी? ये शकरकंद की हो जाएगी, ठीक है, शकरकंद की फैमिली कन्वोलेसी हो जाएगी। उसके बाद एमारिलिडेसी ये किसकी हो जाएगी? यानी कि एलिएसी फैमिली में एलिएसी में जितने भी आते हैं वो आ जाएंगे एमारिलिडेसी में, जैसे प्याज, लहसुन, ये सब आ जाएंगे एमारिलिडेसी में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ भी जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। फसल उत्पादन में सर्वाधिक हानि किससे होती है? खरपतवार से, कीट से, रोग से या अन्य से? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि खरपतवारों से सबसे ज़्यादा हानि होती है, यानी कि 33% जो हानि होती है खरपतवार से होती है, कीटों से 26% होती है और रोगों से 20% होती है। ये आप याद रखेंगे तीनों के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है देसी पालक और बिलाती पालक का क्रमशः वनस्पतिक नाम बताना है, ठीक है। पहले आपको देसी पालक का बताना है, फिर बाद में बिलाती पालक का बताना है। ऑप्शन को देख लेते हैं। बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस स्पानेसिया टेंट्राडा। दूसरा ऑप्शन है बीटा वाल्गेरिस वैरायटी मेरिटिमा स्पाइनेसिया ओलरेसिया। तीसरा ऑप्शन है बीटा वाल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस स्पाइनेसिया ओलरेसिया। चौथा ऑप्शन है स्पाइनेसिया ओलरेसिया स्पाइनेसिया टेट्रांडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन बीटा वाल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, ये हो जाएगा देसी पालक का, और बिलाती पालक का हो जाएगा स्पाइनेसिया ओलरेसिया, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और इसकी फैमिली पीछे हम बता चुके हैं कौन सी फैमिली है, ठीक है, उसको आप एक बार और देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है पिल्लो खीरा का एक देही विकार है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि मतलब
पिल्लो किसका विकार है, तो ये हो जाएगा खीरा का। ठीक है, खीरा का यहाँ दे दिया है, पिल्लो एक खीरा का देह विकार है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन बोरान, दूसरा कैल्शियम, तीसरा है मोलिब्डेनम, चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये मान लीजिए खीरा है, ठीक है, इसमें इस प्रकार होता है, फिर ऐसे थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो ये खीरा होता है, इस प्रकार की आकृति बन जाती है, तो ये हो जाती है पिल्लो डिजीज। ठीक है, इसके अंदर इसको पिल्लो डिजीज कहते हैं। बोरान की कमी से जानते हैं ब्राउनिंग आ जाता है। ठीक है, फूलगोभी में ब्राउनिंग, जिसको भूरापन कहा जाता है, फूलगोभी में होता है। उसके बाद वीपटेल रोग हो जाता है, ये हो जाएगा वीपटेल, ये भी इसमें फूलगोभी में होता है। ठीक है, वीपटेल भी, ये याद रखें। और बटनिंग भी होता है किसमें, ये बटनिंग होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। और होलो स्टेम एक आता है, जिसको होलो स्टेम कहा जाता है, होलो स्टेम कहा जाता है। ये नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, और बटनिंग नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। वेबटेल जो होता है फूलगोभी में मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। ठीक है, बाकी बोरान की कमी से भूरापन यानी कि ब्राउनिंग रोग हो जाता है फूलगोभी में, ये याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है मेटलिंग साउंड यानी कि धातु जैसी आवाज़ किसमें परिपक्वता से संबंधित है? ठीक है, खरबूजा से, तरबूज से, लौकी से, करेला से। यानी कि कोई भी हम इसमें से, चाहे खरबूज, तरबूज, लौकी, कोई भी हम फल को तोड़ रहे हैं, तो उसको परिपक्व होने पर उसको हम बजा के देखेंगे या हाथ से ऐसे बजाएंगे, डब डब की अगर आवाज़ आएगी तो जान लीजिए वो परिपक्व है। तो ये किस में होता है? तो ये हो जाएगा तरबूज के अंदर। ठीक है, तरबूज के अंदर आप लोग देखते हैं, कोई भी अगर घर पे खरीदने के लिए, बेचने के लिए आए, तो हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं, तो बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, पहले उसको बजा कर देखते हैं, यानी कि पका हुआ है कि अध पका है। ठीक है, तो पका हुआ रहेगा तो डब डब की आवाज़ आती है, इसी को कहते हैं मैटलिंग साउंड। ठीक है, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी खरबूज के अंदर जानते हैं दो प्रकार की हाफ स्लिप स्टेज होती है, एक फुल स्लिप स्टेज होती है, यानी कि उसके जो जहाँ डंठल होता है, जॉइंट होता है, वहाँ से छोड़ देता है। ठीक है, फुल स्टेज में छोड़ देता है, जैसे तो उसको हाथ लगाना छूट जाएगा, और हाफ स्टेज में आधा आधा मतलब छोटा रहेगा। ठीक है, उसको कहते हैं, ये दोनों चीज़ें किस में आती है? खरबूज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, नेटिव स्टेज में आपकी खरबूज के अंदर ही आती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फूलगोभी में ब्लांचिंग का क्या अर्थ होता है? ठीक है, फूलगोभी में ब्लांचिंग की जाती है, तो इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय भाग को हटाना ताकि पुष्पकलिका आसानी से निकल सके। दूसरा है कार्ड को पत्तियों से ढकना ताकि धूप से कार्ड पीला ना पड़ जाए। तीसरा ऑप्शन है जड़ों को काटना ताकि क्लब रोग ना हो जाए। चौथा ऑप्शन है बोरेक्स का छिड़काव करना ताकि कार्ड में भूरापन ना आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कार्ड को पत्तियों से ढकना। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं फूलगोभी का, उसको हम पत्तियों से ढक देते हैं ताकि उसका येलोइंग कलर ना आए। ठीक है, उसका पीला रंग ना हो, फूलगोभी का व्हाइट का व्हाइट पड़ा रहे। तो इसका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है, सीरीज है हमारी यहीं समाप्त हुई। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे कल।